बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्ले ऑन के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज राजा और मेरे साथ मौजूद हैं आज के जो गेस्ट हैं अरसलान ताज। मैं उनको वेलकम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। आप सबसे सुनाइए पहले तो कैसे हैं? ये बताएं कि आपकी क्रिकेट कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त चल रही है, अल्लाह का पाक। सही, जबरदस्त, फास्ट बॉलिंग? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त चल रही है। चले जी, इसी हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की रिसेंटली जो सीरीज कंप्लीट हुई है उसमें इंग्लैंड 4-3 के साथ डोमिनेंट रहा है और बल्कि मोइन अली जो उनके कैप्टन थे वो जाते जाते कह गए कि अभी भी मैं मुतमईन नहीं हूँ, हम ये सीरीज 1-6 से जीत सकते थे। एक मैच वो हार को एक्सेप्ट करते हैं जिसमें बाबर और रिजवान ने 203 की पार्टनरशिप लगाई थी। अदरवाइज वो कहते हैं ये मैचेस जो पाकिस्तान 2 ले गए ये भी हमारे थे जो पाकिस्तान लक के जरिए लेके गया है। लक पे तो हमारी पूरी टीम नहीं रुकेगी ना, हम लक पे तो हमारे 2 प्लेयर चल रहे हैं, एक बाबर आजम और एक रिजवान, और लक पे हम वर्ल्ड कप भी नहीं जीत सकते। नो, कभी भी नहीं जीत सकते। मैं कहता हूँ अगर एक प्लेयर भी अगर उसमें डू एंड डाउट हो, जैसे कि हम धानी को कह सकते हैं, हर कोई कह रहा था यार धानी बहुत अच्छा प्लेयर है। अब देखिए यार, एक ओवर में आप आते हैं 15 रन से देते हैं, ठीक है, फिर आपकी 22 हो गए, ठीक है, उसके बाद आपकी एवरेज चल रही 15 की, आपने 60 रन दे दिए T20 में। अब वसीम जूनियर की तारीफ करे थे, वो भी 60 रन दे रहा है, ठीक है। अभी हम 3 बंदों से वर्ल्ड कप कभी भी नहीं जीत सकते डॉक्टर साहब, एक शहीन से, रिजवान से और बाबर आजम। जो बात है करने वाली, अब मैं पहले भी आया था मिडिल ऑर्डर पे मैंने बात की थी, अभी मैं मेरी वहीं पे मेरा माइंड है कि आप मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं चेंज कर रहे। लेकिन आप लोगों के कहने पे शान मसूद को बोले कहे, लेकिन उस दिन आप शान मसूद के इंटेंशंस देख लें, कहीं से भी नहीं डॉक्टर साहब, मैंने शान मसूद का ये कहा था कि T20 में मैंने नहीं कहा था, मैंने उसका ओडीआई में कहा था। लेकिन शान मसूद जो है वो किसी सूरत में नहीं होता। अगर होता, अब देखें किलर मिलर ने बारी खेली, 200 कुछ चेज करना था, उन्होंने 220 किया, 230 चेज करना था, ठीक है, 220 समझ आती है कि आप समझ आती है, ठीक है, हाँ ठीक है, आप चेज के करीब नहीं पहुंच पा रहे। चले इसी बात पे मैं एक बात करना चाहूँगा। रमीज राजा जो चेयरमैन पीसीबी है, उन्होंने जो सेरेमनी थी, पोस्ट मैच सेरेमनी थी, उसमें आकर एक बात कही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 17 साल बाद इंग्लैंड आए और हम उनको बगैर ट्रॉफी के खाली हाथ भेज दें। ये जो बात थी इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया लोगों की तरफ से कि क्या ये फाइनल फिक्स था, क्या ये मैच पहले से डिसाइडेड था कि इंग्लैंड ने जीतना है। और ये चीज़ बॉडी लैंग्वेज से भी हमारे खिलाड़ियों को नज़र आ रही है, जिस तरह 3 कैचेस बल्कि 4 कैचेस ड्रॉप हुए, उस कैच का जिक्र नहीं कर रहे जो खुशदिल ने छक्के के ऊपर ड्रॉप किया या पकड़ने की कोशिश नहीं की, और साथ के साथ जिस इंटेंशन से बैटिंग करते हुए नज़र आए आप खुशदिल, और दूसरी तरफ से शान मसूद है, वो एक दूसरे को सिंगल लेके दे रहे हैं। हम ये समझ रहे थे शायद ये सिंगल लेके दे रहा है कि तू हिटिंग कर, लेकिन वो सिंगल लेके दे रहा है नहीं तू हिटिंग कर। ये क्या था मतलब? डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ, अब रमीज राजा साहब आए थे, मैं बड़ा खुश था, ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि यार वो पावर में नहीं है, उनका पावर है तो वो यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। एक फर्स्ट टाइम कोई क्रिकेटर जो आया पीसीबी आया, पीसीबी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो चेयरमैन की सीट पे आया पहले जो भी थे पॉलिटिकल मतलब पर्सन था, अब ये पहली दफा वो बहुत अच्छा किया, लेकिन इंडिया में भी आप देखिए साहब गंगोली जो है ना वो चेयरमैन इंडियन। हाँ जी ठीक है, मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब बाबर आजम है, आई डोंट नो, मुझे भी लगता है कि बाबर आजम को होल्ड नहीं है, ठीक है, कोई और ही फैसले किए जा रहे हैं। पहले भी शोएब अख्तर ने कहा था आप ग्राउंड में आप फैसले खुद करें, जब नए कप्तान बना खुद करें, आप खुद टीम मांगे मुझे ये टीम चाहिए, लेकिन वो तो हमेशा कहते हैं मुझे यही टीम चाहिए, मैं इसी पे खुश हूँ, ये टीम सबसे अच्छी है, इसी टीम से मैं वर्ल्ड कप जीतूंगा। मुझे ये बताया अगर वो फैसले नहीं कर रहे, रमीज राजा भी नहीं कर रहा, अब देखिए डॉक्टर साहब, देखिए आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं वर्ल्ड कप जीत के दिखाऊंगा, ये सीरीज तो जीत नहीं सके, होम सीरीज नहीं जीत सके, जहाँ पे इन्होंने यानी कि हम इनके मुल्क में जाते हैं, व्हाइट वॉश होके आ जाते हैं, ये हमें होम सीरीज ना जीतने दे। अब बिलीव करें, अभी उनकी जो अच्छे प्लेयर थे, बटल वो भी नहीं था, कुछ अच्छे प्लेयर थे जो उन्होंने इन आउट करते रहे हर मैच में, बिलीव करें उन्होंने हर तरह के कॉम्बिनेशन। तो हमारी देख लो जी, वो एक बॉलर चेंज हो रहा है जस्ट, ठीक है, एक में हमने हारिस को मौका दे दिया तो वो इतना वो उनको चांस नहीं मिला, खैर कोई मसला नहीं है, लेकिन अब माना जाता है कि पाकिस्तान में सबसे तेज फास्ट बॉलर है, अब फास्ट बॉलर के गेंद आपको 220 आ रहा है टारगेट, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी परेशान कुन बात थी। अब शहीन नहीं है, चलो ठीक है, मानते यार इंजर्ड है, कोई मसला नहीं, उसने परफॉर्म किया, उसके बाद आपने नसीम को हीरो बना दिया। अब मुझे नहीं पता आपने क्यों हीरो बनाया,
और अगर बना भी दिया फिर कहाँ भेज दिया, कहाँ भेज दिया, कहाँ गुम ठीक है। कर दिया। हाँ, या तो उसे मुसलसल ट्राई करें ताकि वो पता चले कि वाकई वो रियल हीरो है। जी डॉक्टर साहब, एक मुझे ये टेस्ट याद था, वकार यूनुस कोच था, तो इनको एक टेस्ट दिया गया, नसीम शाह को 1 ओवर करवाया, उसके बाद ओवर ही नहीं करवाया गया। मतलब आज मुझे ये इस बात पे अब मैंने गौर किया वो क्यों नहीं करवाया गया, कि उन्होंने इंजर्ड हो जाना था। यार आप 24 बॉलें नहीं कर पा रहे, T20 में 24 बॉलें मतलब आप फिट नहीं है कि 24 बॉलें नहीं, 24 बॉलें नहीं किए देखो, मोहम्मद 2 नवाज ओवर को भी उन्होंने 1 ओवर दिया फिर दोबारा ओवर नहीं करवाया। समझ नहीं आती मतलब क्या प्लानिंग चल रही है। बड़ी जबरदस्त बात की थी ये वसीम अकरम ने पोस्ट मैच के बाद, उन्होंने कहा कि आप एक ही प्लानिंग लेके चल रहे हैं, हर मैच को आप स्पिनर से स्टार्ट करवा रहे हैं, आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजी तब्दील करें पिच को देखते हुए, कोई आपकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होनी चाहिए हर मैच में, आप उसी तरह। डॉक्टर साहब अभी देखें, वर्ल्ड कप होगा, हर टीम में 150 का एक फास्ट बॉलर होगा। अभी इंग्लैंड में एक फास्ट बॉलर खिलाया था ना 150 का, वो पूरी टीम को ले गया, 4 आउट कर गया। इनके पास 3-3 4-4 फास्ट बॉलर है। आई डोंट नो शॉन डॉट बैठा पीछे क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता, ठीक है। गुड लेंथ से आगे बोल ही नहीं जा रहा। शॉन डॉट तो कहता है कि जब खराब परफॉर्मेंस होती है मुझे आगे कर देते हैं, और उस बात को कवर करने के लिए भी आया पीसीबी की तरफ से कोई एक नुमाइंदा। अब आप ये देखें इस वक्त हमारी जो टीम की कंडीशन है, जो हुआ सो हुआ, जो इंग्लैंड के खिलाफ हुआ। देखें वसीम अकरम ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, वसीम अकरम ने कहा कि आप 10 ओवरों में आउट हो जाएं वो ज़्यादा बेहतर है। राइट, ऐसा ही है। इससे कि आप सिंगल डबल करके 130-40 स्कोर बनाएं, और आप 200 को टारगेट, माइंड में 210 को टारगेट है, आप इंटेंशंस आपकी नजर आए, छक्के मारते हुए नजर आए। टीम 2 बंदों पे डिपेंड थी इंग्लैंड के खिलाफ, यकीन कर ना मुझे किसी बॉलर में कोई ऐसा वो एबिलिटी नजर आई कि यार अगर फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तान टीम 150 पे आउट हो गई है, चलो यार इनको वो डिफेंड कर रहे हैं, यार एक फास्ट बॉलर आता है, ठीक है, नसीम शाह हो गया, ठीक है, धानी हो गया, चलो आते हैं यार, दो ओवर करते हैं जी, 2 ओवर में 10 रन देते हैं जी, 4 आउट कर देते हैं। कोई वो किसी में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, एक सिवाय रिजवान के और बाबर आजम के। अब देख लो जहां पे रिजवान बाबर ने रन नहीं किए, अब देख लो वो मैच हम हारे हैं। आई डोंट नो, मैंने लास्ट इनिंग देखी इफ्तिखार की, यकीन करे कि मैं अब उसके लिए क्या अल्फाज यूज करूं, सीनियर हम इतने अच्छे गंदे अल्फाज यूज करना नहीं चाह रहे उसके लिए। यार तो शॉट ही लग रही, बिल्कुल उस तरह शॉट ही नहीं लग रही, आप यकीन करे से नहीं लग रही। और शान मसूद की तो बैट पे बॉल ही नहीं आ रही थी, मतलब आप जज ही नहीं कर पाते कि कहां पर बैट पे आएगी, जबकि इंग्लैंड ने उसी पिच पे धोया है। देखिए 24 करोड़ अवाम की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, ठीक है, लोगों के जज्बात इसके साथ होते हैं, लोग अपना काम छोड़ देते हैं, सारा कुछ ड्रॉप कर देते हैं, जो मसरूफियात होती है बंदे के, वो पाकिस्तान का मैच देखते हैं। मतलब आपकी पॉलिटिक्स जो भी है, जो भी आपके मामलात हैं, लेकिन आप 24 करोड़ लोगों के दिलों के साथ खेलते हैं, उनके जज्बातों के साथ खेलते हैं, तो काइंडली थोड़ा सा देख लिया करें, थोड़ा सा वजह। हाँ, अवाम की तरफ से भी थोड़ा सा रिएक्शन लिया गया खुश दिल के खिलाफ, पर्ची के बहुत ज्यादा जी, उसको भी, इफ्तिखार को भी, और लेकिन थोड़ा सा अवाम भी हाथ होला रखे, क्योंकि खुश दिल ड्रेसिंग रूम में जाके अच्छा खासा रोए थे, जो भी है। लेकिन अगर आप नहीं परफॉर्म कर सकते, डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, खुद शाह ने परफॉर्म किया 2 मैचों में, उसने 50 भी किया, हमें जहाँ पे चक्कू की जरूरत है उसने वो भी हमें लगा के दिए, ठीक है। इफ्तिखार पे आप आ जाए, इफ्तिखार का क्या कर सकते हैं? इफ्तिखार भी ये कहता है, लेकिन अगर आसफ अली हमारे लिए क्या है, थर्ड स्पिनर के तौर पर यूज करें तो फिर इफ्तिखार की जगह बनती है, नहीं बनती हमारे पास करवा सकते, नहीं करवा सकता, वहां पे नहीं करवा सकते, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन इफ्तिखार ने तो कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की बड़े बड़े जो ग्राउंड है उनमें मैं छक्के लगा सकता हूँ, उसकी 100 की एवरेज है, तो फिर लाहौर में क्यों नहीं लगे? स्ट्राइक रेट है, लाहौर में क्यों नहीं लगे मुझे बता दें। लाहौर में होम ग्राउंड है ना, तो कराची में भी करते हैं तो ये थोड़ा सा इश्यू है। बिल्कुल पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है, न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम रेडी है। ट्राई सीरीज में फखर भी नहीं पहुंच सका और ना ही शाहीन शाह है, जो पाकिस्तान को इंशाल्लाह 15 को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान की टीम ट्राई सीरीज में नसीम शाह को इंशाल्लाह फास्ट बॉलर के तौर पर यूटिलाइज करेगी। कैसा देखते हैं ट्राई सीरीज में पाकिस्तान? ट्राई सीरीज में देखें, अब एक तो न्यूजीलैंड तो टफ टीम हमारे लिए है, बिल्कुल, हमें बांग्लादेश भी टीम टफ टाइम देगी, बिल्कुल ठीक है। अब उनके अब 2007 में आप जो वर्ल्ड कप है, अब वो स्कोर उसका उठा के देख लें, उसमें से 5 से 6 प्लेयर वही अभी तक बांग्लादेश में खेल रहे, ठीक है। उनकी क्रिकेट में इतनी बेहतरी आई है, आप बिलीव करें कि दिल खुश होता है कि यार क्रिकेट में उनकी बहुत ज्यादा बेहतरी आ रही है, ठीक है। बाकी रहेगी न्यूजीलैंड की बात, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीत पाएगा। 2 मैच न्यूजीलैंड के साथ है, 2 मैच हमारे, लेकिन बांग्लादेश जितना भी जरूरी है
पाकिस्तान ने अगर फाइनल में जाना है तो बांग्लादेश से दोनों मैच जीतने होंगे। चलो न्यूजीलैंड से नहीं जीता पाकिस्तान, और न्यूजीलैंड से अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से दोनों मैच जीतता है, न्यूजीलैंड नहीं ऐसे कैसे जीत जाएगी मुझे बताएं। बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल का। अगर पाकिस्तान एक मैच न्यूजीलैंड से हार जाता है, एक जीत जाता है, फिर भी पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सकता है, क्योंकि एक बांग्लादेश से जीतना होगा, पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा। ऐसा ही है, न्यूजीलैंड के लिए डू एंड डाई वाली कंडीशन होगी बांग्लादेश के खिलाफ, न्यूजीलैंड बांग्लादेश को हराने की। राइट, ऐसा ही, और उनका होम ग्राउंड भी है और वो हरा भी सकते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फाइनल होने के पूरे चांसेस है। एक ये भी है कि ग्राउंड वहां थोड़े छोटे होते हैं, इसका फायदा एज हो सकता है, और किसी को हो रहा हो, रिजवान और आसिफ को होगा। आसिफ का क्या बात करें यार, वो 10 गेंदे 8 गेंदे 7 गेंदे खेल रहे हैं। उसका देखिए, उसकी ड्यूटी भी यही है, आपने 10-15 गेंदे खेलनी है और उस पर 2-3 छक्के मारने, और सिचुएशन भी ऐसी होती है यार। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी उसकी बारी आई है 10वें ओवर में, 10 ओवर बड़े तो फिर कितनी गेंदें तब वो नहीं खेल सकता, ये रेयर केसेस में होता है। हाँ ठीक है, लेकिन मोस्टली जब बाबर और रिजवान होते हैं तो वो 13-14 ओवर तक जाते हैं। यकीन करें, जहां से रिजवान और बाबर आउट होते हैं ना, मैं मैच देखना भी छोड़ देता हूँ। देखना शौक है, देखना तो है, लेकिन दिल नहीं करता। पहले जैसे शायद अफरीदी आउट हो जाता था यार, हमारा स्टार जो है, तो लोग बंद कर देते। अभी मैं कहता हूँ कि अगर आपको मिडिल ऑर्डर के एरिया आप मतलब को नहीं ले पा रहे, जो भी है, अगर शाहिद खान अफरीदी साहब आना चाह रहे तो आप जितनी गेंदें आसिफ खेल पा रहा है, इससे ज्यादा गेंदें तो हमारा अफरीदी भी शाहिद खान अफरीदी से बात याद आई। शाहिद खान अफरीदी का बयान आया कि अगर पाकिस्तानी टीम ऐसे खेलती रही तो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल भी हॉकी की तरफ होगा, मेरे साथ साथ अवाम भी मैच देखना छोड़ देगी, और बिल्कुल थोड़ा सा सोचना चाहिए इस हवाले से। चलते हैं वर्ल्ड कप की तरफ। वर्ल्ड कप में एक खुशखबरी की बात यह है कि वो फखर जमान ज्वाइन कर रहे हैं। जो 15 रुकनी स्क्वाड है वो रिजर्व से 15 रुकनी स्क्वाड में आ रहे हैं, और खुशदिल वापस रिजर्व में जा रहा है। चले, ये एक अच्छी खबर है। और साथ में शाहीन शाह अफरीदी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर हम ओपनिंग देखेंगे, मेरा ये कहना है कि रिजवान के साथ बाबर की बजाय फखर से ओपनिंग करवाएं। बाबर को 1 डाउन आना चाहिए ताकि हमारा मिडिल ऑर्डर मजबूत हो। तो उसके साथ साथ अगर आप देखें तो तीसरे नंबर पर साथ में जो सेकंड डाउन होगा उसमें आप शान को भी ले सकते हैं। शान की जगह नहीं, हैदर अली को आप ले सकते हैं। हैदर अली भी शायद उस तरह नहीं चल पा रहा। जी राइट, तो चले शान और हैदर अली दोनों को रख लेते हैं। दोनों में से एक प्लेयर आप रख सकते हैं। उसके बाद खुशदिल, नवाज और शादाब बेहतरीन के जबरदस्त किस्म के, क्योंकि उनके पास 10-10 बॉल है। 5 मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब के 2 डाउन आप हम जो है बाबर आजम को चाहिए कि आप शादाब खान को लें। शादाब को ले, शादाब तो बैटिंग के लिए भी नहीं आ रहा, वो अपने आप को अनफिट शो कर रहा है। ये कहता है कि मेरी फिटनेस प्रॉब्लम। लेकिन मैंने देखा कि डॉक्टर साहब वो बड़े मैच का प्लेयर जैसे मोहम्मद आमिर हो गया, वर्ल्ड कप आ रहा है, शादाब को चाहिए अपनी फिटनेस पे थोड़ा काम करे, हमारा जो बैटिंग का जो है रोल है वो संभाले, जो बातें करने वाली। 3 फास्ट बॉलर जो मुझे समझ आते हैं वर्ल्ड कप के लिए, उसमें शाहीन है, उसमें नसीम शाह है, उसमें हारिस रऊफ है, जो हमें यूटिलाइज करनी चाहिए यूजुअली। अगर इनमें से कोई ऊपर नीचे होता है तो हसनैन की जगह बनती है। अच्छा, 3 स्पिन बॉलर जो मुझे समझ आते हैं, उसमें शादाब है और उसमें मोहम्मद नवाज है। अगर तीसरा अगर यूटिलाइज करने की जरूरत पड़े तो चाचा इफ्तिखार है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ओपनिंग में 3 जो ओपनर्स मुझे समझ आते हैं, उसमें फखर जमान है, उसमें हमारे साथ मोहम्मद रिजवान है और साथ में बाबर आजम है। ये 9 खिलाड़ी हो गए। इसके अलावा हमने 2 प्लेयर रखने हैं, चाहे हम आसिफ की जगह तो बनती है 10 खिलाड़ी हो गए, आसिफ को रखना चाहिए। अब एक जो 11वां खिलाड़ी है उसमें आप शान या उसकी जगह एक को रख सकते हैं। तो ये तो मेरी टीम है जो बिल्कुल परफेक्ट है, जो जीतने के लिए भी तैयार है। अगर आप इनको आगे करते हैं तो ये मैच जीत के भी आपको। जी डॉक्टर साहब, जो फास्ट बॉलर आपने बताए हैं, मैं कहता हूँ कि आपके जितने वर्ल्ड कप मैचेस इनसे खेल, ठीक है, इनसे खेलने। अगर कोई इंजर्ड होता है तो हसनैन को ही इन करें। धानी का बहुत अच्छी बॉलिंग, धानी और वसीम जूनियर नहीं वहाँ पे। हसनैन काफी जगह पे बहुत अच्छी बॉलिंग, हसनैन की 150 पेस है, वहाँ पे पिछे तेज होगी, वैरायटी भी होगी। जो बाबर जैसे गया उसका इंग्लैंड के खिलाफ वो चला जाता है, वरना वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आपने जैसे कहा भी रिजवान और फखर जमान ओपनिंग आ जाए, उसके बाद 1 डाउन बाबर आजम को ले लें। फखर बड़े मैच का प्लेयर है राइट, ऐसा ही है, खेलता है, कभी कभार इनफॉर्म होता है। हाँ, थोड़ा सा उनको प्रैक्टिस फखर को करनी होगी स्पिन डिपार्टमेंट में, स्पिन को सही वो जब से वो 2017 में उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जिताई थी, तब भी यही रोल था, तब भी ऐसे ही था कि स्पिनर पे काम। चले जी, ट्राई सीरीज के लिए भी हम बेस्ट विशेस देते हैं अपनी टीम को, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, इनका दोबारा नाम बने। और वर्ल्ड कप के लिए तो बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच अरसलान, आप हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, आपसे भी होगी फिर मुलाकात। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।